प्यारे बच्चों बढ़ते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ। तो पहला नंबर चैप्टर से हम बढ़ना शुरू करते हैं। बताइएगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला नंबर क्वेश्चन से ही आप लोग बताना शुरू करिएगा और एकदम सही सही जवाब बताइएगा। एकदम सभी बच्चे सही सही जवाब बताएंगे। तो बताइए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रखिएगा स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जरूरी है। यानी कि जवाब होगा इनमें से सभी। पहला का जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं ना, पहला का डी ऑप्शन बता रहे हैं, उनका जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? बताओ बाबू, तो एकदम फास्ट बताइएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइएगा। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? पौधों का रंग हरा होता है किसकी उपस्थिति के कारण? तो ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। आगे बताइए हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में, तो प्यारे बच्चों हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। पूरे बायोलॉजी में आप लोगों को हम टोटल 350 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। पूरे बायोलॉजी में हम 350 क्वेश्चन बताएंगे और यह 350 क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। 350 क्वेश्चन कराने में ज्यादा देर थोड़ी लगेगा, 1 घंटा से 1.5 घंटा होते होते हम लोग 350 क्वेश्चन देख लेंगे। आगे बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन होता है? तो प्यारे बच्चों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6 होता है। आगे बताइए अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है वह अंतःग्रहण होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतःग्रहण होता है। आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है हरे पौधों में। यानी कि बाबू 6 का सी ऑप्शन सही होगा। प्रकाश संश्लेषण का क्रिया हरा पौधा में होता है, ध्यान रखिएगा। आगे अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा। सी ऑप्शन सही होगा। अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। आगे बताइए कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो याद रखिएगा लाइपेज नामक एंजाइम जो है ना, यह वसा पर क्रिया करता है, ठीक है। लाइपेज नामक एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। आगे बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। याद रखिएगा बाबू आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। आगे कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में मृतजीवी पोषण। कवक प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा जीवाणु विषाणु ये सब जो होता है ना, यह मरे हुए जगह से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो कवक में कौन सा पोषण है? मृतजीवी पोषण। आगे बताइए दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसा होता है? दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसा होता है? तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो है ना वो क्षारीय होता है, जिसको टूथपेस्ट कहते हैं, क्षारीय होता है। आगे बताइए मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा गोबर छत्ता क्या है? मृतोपजीवी का उदाहरण है। गोबर छत्ता हमेशा सड़े गले जगह पे ही उगता है, तो गोबर छत्ता मृतजीवी है। आगे बताइए पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा है? तो जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। यानी कि 13 का बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो याद रखिएगा हाँ परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा है? जवाब याद रखिएगा परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए पीत रस का स्राव होता है। 15 नंबर क्वेश्चन। तो पीत रस का स्राव कहां से होता है? जवाब याद रखिएगा यकृत के द्वारा